तो हमें खबर मिल रहा है कि वजीर नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स एक बिरला के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। तो हमें खबर मिल रहा है कि देखो वजीर नाइट राइडर्स ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय कप्तान ने लिया है। ये निर्णय कितना फायदेमंद होगा हम आगे चलकर देखेंगे। और दोनों टीम के 12th मैन का होना बहुत जरूरी है। दोनों टीम के 12th मैन का होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे स्कोरर के लिए। वजीर नाइट राइडर्स टीम के कप्तान, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो प्लीज एक एक्स्ट्रा प्लेयर को भेजिए, 12वें प्लेयर को भेजिए, ताकि हमें प्लेयर का नाम जानने में दिक्कत ना खड़ी हो आगे चलकर। बहुत सारे परेशानी जरूर हो रही है यहाँ पर प्लेयर्स का नाम जानने में, और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि दोनों टीम के कप्तान को एक एक प्लेयर को भेजना है स्कोरिंग बोर्ड में। प्लेयर का नाम जानना भी बहुत बेहतरीन, बहुत जरूरी है हमें। इसलिए इरफान फिर आ चुके हैं मैंने तो मैच पारितोषिक लेने के लिए। इरफान फिर एक ओवर में 1 रन देकर 3 विकेट लिया था, तब जाकर मैंने तो मैच का पुरस्कार जो है वो इस खिलाड़ी को मिल रहा है। देवेंद्र तोरस्कर सर के हाथों से दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार इरफान फिर को। देखो ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार वैसे ही नहीं मिल रहा है इस खिलाड़ी को, क्योंकि 3 विकेट लिया था 1 ओवर डालकर, एक मात्र रन खर्च किया था, तब जाकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिल रहा है। तो भाई ये इज्जत और तारीफ, ये दो चीजें ऐसी होती है ना, ये मांगी नहीं जाती, ये कमाई जाती है। मैन ऑफ द मैच का पारितोषिक ले रहे हैं, बिल्कुल शेक हैंड करते हुए ग्रीटिंग्स जरूर लिया हमारे आदरणीय देवेंद्र सर, हम धन्यवाद कहेंगे। वजीर नाइट राइडर्स टीम ने टॉस जीता था। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, तो देखना होगा। अब न्योता दिया है प्रतिस्पर्धी टीम एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला को बल्लेबाजी करने के लिए। मुश्ताक और अनिल की जोड़ी मैदान पर। स्ट्राइक पर अनिल लबानी, नॉन स्ट्राइक पर है मुश्ताक खड़े हैं, और गेंदबाजी का मोर्चा कौन संभाल रहे हैं? और टेनिस क्रिकेट के लेजेंड, एक मशहूर टैलेंट के हाथ में गेंद है, अब्दुल सलाम शकील शकील के हाथ में गेंद, अब्दुल शकील और के पहली गेंद पे धावा बोल दिया है यहाँ बल्लेबाज ने, क्या शॉट मारा है यहाँ पर, बिल्कुल एक अनुभवी गेंदबाज को सोचने में मजबूर कर दिया है। क्या बेहतरीन शॉट मारा है मिड विकेट बाउंड्री पर, 6 रन धावा बोलते हुए। और की दूसरी गेंद लपेट के चाहा, बुरी तरीके से चकमा खा गए, घुटने के बल पर पहले ही बैठ गए थे। पूर्व अनुमान के साथ उस गेंद को पढ़ने की कोशिश थी बल्लेबाज के द्वारा, पढ़ा नहीं है मेरा ये कहना, क्योंकि देखिए यहाँ पर सोच लिया था हाँ कैसे गेंदबाजी करना है करके, बिल्कुल सोच समझ कर गेंदबाजी करते हुए शकील अच्छी वापसी करते हुए स्टेप आउट अगर आगे आए। इस बार भी कोई रन नहीं देखने को मिल रहा है, बार बार शॉट सिलेक्शन रखते हुए बल्लेबाज अनिल लबानी लगातार 2 डॉट के लिए हमें देखने को मिल रही है। दम कम है गेंदबाज में भी और बल्लेबाज में भी, क्योंकि एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं, आपस में बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके हैं अनिल लबानी और अब्दुल शकील। यही होता है अक्सर,
जब आप एक दूसरे के साथ इतने सारे क्रिकेट खेल लिया हो तब आपको पता चल जाती है बल्लेबाज की स्ट्रांग जोन क्या है, बल्लेबाज की वीक जोन क्या है करके। तो लो यहाँ पर बल्लेबाज की वीक जोन ये थी कि वो लेग स्टिप पर आक्रमण जारी रखा था और उस गेंद को वो ऑफसाइड की दिशा में खेलने गए और मिड ऑफ कर फील्डर खड़े थे, उनके हाथ में कैच थमाकर वापस जा रहे हैं भाई, सर झुकाकर शर्मिंदा होकर वापस जा रहे हैं। अब क्या पता है भैया, जब चिड़िया चुप गई है खेत। तो यही होता है भाई, अक्सर आप जब आप अनुभव के विरुद्ध अनुभव देख रहे हो ना, तब ये चीज आपके सामने देखने को मिलती है। और क्या बेहतरीन गेंद डाली थी, बिल्कुल मजबूर कर दिया था बल्लेबाज को शॉट खेलने में। सीधे थमा बैठे बड़ा फील्डर के हाथ में एक बड़ी विकेट मिलती हुई। गेंदबाज शकील को, और ये एक अच्छी गेंद है, बहुत बेहतरीन गेंद डाली है। रक्षणात्मक स्ट्रोक खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था यहाँ गेंदबाज शकील ने, एकमात्र रन बना है सिंगल सिंगल लेकर। पहले अनिल लंबाड़ी आउट हुए थे, अब दिलीप को आना पड़ा है बल्लेबाजी करने के लिए। तो जो अधूरा काम छोड़कर गए हैं ना अनिल लंबाड़ी, वो अधूरा काम को पूरा करने के लिए इन्हें भेजा गया है। दिलीप लंबाड़ी पहली मरतबा स्ट्राइक पर। ओ मुस्ताक, तो समझ कर खेलना चाहिए था भाई, क्योंकि देखिए कुछ ही गेंद के पहले अपने साथीदार आउट होकर वापस गए थे, कोई जरूरत नहीं थी ऐसे जोखिम उठाने की। जब आप पांचवी और छठे स्टंप वाली गेंद को छेड़छाड़ करोगे ना, तब ये हश्र होगा आपके सामने। तो देखिए ये छेड़छाड़ किया था, विकेट गंवाना पड़ा है। एक ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 10, हाँ 7 है, 7 रन पर 2 विकेट खो रही है टीम एक के रॉयल चैलेंजर्स बिरला। 7 रन 2 विकेट, 1 ओवर समाप्त हुआ है। तो अब गेंदबाज कौन आएंगे आगे चलकर देखेंगे। विश्वनाथ, ऐसा लग रहा है कि विश्वनाथ के हाथ में गेंद थमाया करके, बिल्कुल अच्छी खासी हाइट भी है और पुलिस में भी काम करते हैं। तो देखो भाई, लाठी चलाना भी आता है, बैट चलाना भी, और क्रिकेट खेलना भी आता है एक खिलाड़ी को। और अजीम, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो इस खिलाड़ी को भी बेहतर तरीके से क्रिकेट खेलना आता है। और अब कुछ देर पहले कमेंट्री सुन रहे थे आप सब लोग अजरी की जुबान से, मीठी आवाज। और देखिए यहाँ पर एक और समाप्ति के बाद 7 रन बने हैं। ओ अजीबो गरीबो अंदाज में स्ट्रोक खेलने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ गेंदबाज की। इससे ही उन्हें पता चला कि बल्लेबाज स्वीप शॉट के लिए जा रहे करके, इसलिए गेंद की वो लंबाई जो थी उसे कम किया। ऐसे देखा जाए तो अगर आगे फेंकते और यहाँ पर मार खाना पड़ता। तरीके से जान लिया था एक चीज को। बेहतरीन गेंद डालते हुए गेंदबाज विश्वनाथ राठौड़। विश्वनाथ राठौड़ की ओर की दूसरी गेंद थी, दिलीप लंबाड़ी। अच्छा स्ट्रोक खेला है। देखिए जब आप बॉटम हैंड का उपयोग करते हो ना, तब इस तरीके की स्ट्रोक आपको नजर आती है। बैकलिफ्ट भी बहुत बढ़िया था, तब जाकर ये एक सिंगल लेने में उतना ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ रहा है दोनों बल्लेबाज को। ये ऐसे देखा जाए तो डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, तब जाकर ये सिंगल मिला है बल्लेबाजी टीम को। गेंद को अपने पास आने दे रहे हैं लास्ट मिनट में बल्ले का मुंह खोलते हुए बल्लेबाज अजय कुमार। सिंगल लेकर वापस स्ट्राइक दिया है दिलीप लंबाड़ी के हाथ में। तो 1.3 ओवर में 9 रन बने हैं, 2 विकेट खो रही है टीम ये के रॉयल चैलेंजर्स बिरला। सपोर्ट अगर आगे गए, ठीक से टाइमिंग बिता रही है, मिस टाइम के चलते गेंद हवा में, विकेट कीपर है नीचे। अच्छा कैच लिया है, बहुत बढ़िया कैच है। और वजीर सर खुश होते हुए, वजीर खान सर क्यों खुश ना हो, क्योंकि अपनी टीम जो है ना
वो छठी गेंद में चल रही है। पिछले भाई पहले मैच में भी जीत मिला था, ये दूसरा मैच में भी लगभग मजबूत पकड़ बना लिया है गेंदबाजी के दमखम पर। गोरे गोरे मुकुटे पे काले काले चश्मा, हमारे यूट्यूबर के चेहरे पे चश्मा काफी सूट करता हुआ। प्रिंस मूवीज चैनल के यूट्यूबर्स भाई गणेश तो 1.4 ओवर में 9 रन पर 3 विकेट। अब नए खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं, राजू। तो ये राठौड़ अप अगेंस्ट राठौड़, राठौड़ के विरुद्ध राठौड़ ही है। एक है विश्वनाथ राठौड़ तो दूसरे हैं राजू राठौड़। राजू राठौड़ स्ट्राइक पर पॉपिंग क्रीज के ऊपर खड़े होते हुए। और हाफ वॉली बनाकर खेला है इसे गेंद को, उस एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर इलाके में, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर इलाके में फील्डर खड़े थे, इसीलिए एकमात्र रन बनता हुआ। एक एक रन से रन गति को आगे बढ़ा रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। तो 10 रन बने हैं, 3 विकेट खो रही है। 1.5 ओवर के खेल में 10 रन 3 विकेट। ओवर की अंतिम गेंद थी, अंतिम गेंद में काफी बढ़िया स्ट्रोक लगता हुआ बल्लेबाज के द्वारा, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगाया मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से एक धन धनाता हुआ स्ट्रोक आया। 4 रन 2 ओवर के पश्चात 14 रन बनते हुए। 2 ओवर के बाद 14 रन पर 3 विकेट खो रही है एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम। फील्डिंग में भी थोड़ी सी बदलाव हम देख रहे हैं। देखिए फील्डिंग जमावट कुछ इस प्रकार का है। मिड विकेट पर एक फील्डर का आपको नजर आएंगे, मिड विकेट, उसके अलावा स्क्वायर लेग बाउंड्री, इसके अलावा लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, अब डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, ऐसे करके आपको फील्डिंग जमावट दिख रही होंगी 30 घेरे के बाहर। उसके अलावा आप 30 घेरे के अंदर जाना जिस तरीके की फील्डिंग जमावट की गई है, अगर उसके बारे में मैं बता दूं तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। शॉर्ट मिड विकेट इलाका वो वैसे खाली है, अगर देखा जाए तो वहां पर कोई फील्डर नहीं है। शॉर्ट मिडान वो भी खाली। डीप पॉइंट इलाका इसे खाली आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये फील्डिंग जमावट से गेंदबाजी करने के लिए आए थे, और इस फील्डिंग जमावट से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंदबाज की लाइन और लेंथ कहां पर होने वाली है करके। बहुत बेहतरीन गेंद डाली है, एक और बार लगातार 2 डॉट गेंद, प्रेशर बना के रखा है बल्लेबाजी टीम के ऊपर। टोटल 14 है, 14 14 रन। ओवर की तीसरी गेंद थी, तीसरी गेंद पे भी कोई रन नहीं। तो भाई मुझे लगता नहीं कि यहाँ बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, ऐसा लग रहा है कि टूरिस्ट वीजा पर आए हैं। यहाँ तो गेंदबाज और विकेट कीपर ही खेल रहे हैं भाई। बल्लेबाज और ये लो एक और डॉट गेंद। इससे बढ़िया बॉलिंग विश्लेषण क्या हो सकता है। और कौन है गेंदबाज, देखिए संदीप। अगर मेडल ओवर डालने में कामयाब हुए तो 1000 रुपए है हमारे देवेंद्र तुरस्कर सर की तरफ से। मेडल ओवर जरूर आने वाला है क्योंकि एक मात्र गेंद बची है, और ये जो गेंद थी ये विकेट जरूर है, लेकिन यहाँ डॉट भी काउंट किया जाएगा। इसे कोई रन नहीं है इसे गेंद पर, तो अभी भी चांस है 1000 रुपए पाने का। मेडल ओवर के लिए 1000 रुपए है भाई हमारे देवेंद्र तुरस्कर सर की तरफ से। ये 1000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। क्या ये खिलाड़ी ले पाएंगे? मेडल ओवर होगा, अगर ये मेडल ओवर होगा तो टूर्नामेंट का पहला मेडल ओवर हम देखने में मजबूर हो जाएंगे।
14 पर 4 विकेट। अब छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आकाश बिंद आ रहे हैं और मेडन विकेट के लिए हमारे वजीर खान सर की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम घोषित होता हुआ। हाँ? आसिफ क्या से लेना है भाई, क्या से लेना है? सिंगल नहीं देना था आपको भाई, बहुत सारे पैसे मिल रहे थे, अगर उसमें से 500 रुपए आपको भी मिलने वाला था भाई, उसमें से 500 रुपए निकाल के दे सकते थे। वो फील्डिंग करना था, बस अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए थी आपको। फिर भी सर उठा के जियो, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। ऐसी बॉलिंग विश्लेषण बहुत कम हम देखा करते हैं लिमिटेड फॉर्मेट में। एकमात्र रन खर्च किया है ओवर में और एक विकेट भी लेने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज संदीप। तो इसी बीच ओवर की समाप्ति भी हम देख रहे हैं। 3 ओवर समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या बनी है 15 रनों पर 4 विकेट है। एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम का टोटल स्कोर है 15 रन पर 4 विकेट खो रही है टीम। अब मात्र 12 गेंदे आना बाकी, यानी कि 2 ओवर का खेल बाकी है पहली पारी में, पहली इनिंग्स में 2 ओवर आना बाकी। विकी भंडारी बर्थडे बॉय के हाथ में गेंद है। आज बर्थडे है भाई, जन्मदिन की ढेर सारे शुभकामनाएं विकी भंडारी को। हमारे यूट्यूब माध्यम की तरफ से हम धन्यवाद कहेंगे। प्रिंस मूवीज की तरफ से आपको जन्मदिन की मुबारक बात हम कहते हैं। तो चलिए, ढेर सारे शुभकामनाएं इस बर्थडे में। ओह, बर्थडे बॉय को विकेट मिलेगी यहाँ। वाह, व्हाट अ कैच! 2-3 बार फंबल हुए, तीसरी अटेम्प्ट में उस कैच को पकड़ने में कामयाब हुए। बेहतरीन ये कैच और बढ़िया ये विकेट। आज बर्थडे बॉय को मिल गया है पहला विकेट। विकी भंडारी के नाम पहला विकेट है। पहली गेंद वाइड था, दूसरी गेंद पे विकेट मिलता हुआ। आज बर्थडे जो है वो खुशी खुशी से मनाएंगे, क्योंकि पहले मैच में जीत जरूर मिली थी वजीर नाइट राइडर्स को। अब दूसरा मैच है, दूसरा मैच में भी लगभग एक मजबूत पकड़ बनाती हुई टीम। अब नए खिलाड़ी रमेश रम्या, बड़ा अजीब का नाम है भाई, रमेश रम्या। ईश का वास है अगर देखा जाए तो, ये राम और ईश का वास रमेश में। अब वो पॉपिंग क्रीज के ऊपर आकर खड़े होते हुए गेंदबाज कौन है देखिए, विक्की भंडारी। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए, इसी बीच थोड़ी सी फील्डिंग जमावट कर रहे हैं, इधर उधर फील्डर को भागते हुए हम देख रहे हैं। थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए एक फील्डर को शॉर्ट मिड विकेट इलाके में लेकर आया है। और लीजिए यहाँ पर एक और बार खूबसूरत तरीके से इस गेंद को पुल करने की प्रयास कर रहे थे, हाथ में गेंद गई है। रमेश आए, रमेश गए। वो हैट्रिक विकेट की चांस है भाई, अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तब आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा हमारे आदरणीय नंदेश नायक सर के हाथों से, क्योंकि पहले ही हमने ये अनाउंस किया था, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही इसकी खबर हमें मिली थी। और ये टूर्नामेंट को लेकर काफी सारे चर्चाएं चली है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में आपको विनिंग टीम ओनर को एलईडी टीवी मिलते हुए देखेंगे, और आप ये भी देख सकते हो कि किसी प्लेयर को जाकर गोल्ड कॉइन मिलता हुआ, तो आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी। हैट्रिक विकेट के लिए कुछ पैसे, और पहले जो अर्धशतक, राष्ट्रीय अर्धशतक बनाएंगे उसके लिए भी पैसे है भाई। हमारे आदरणीय नंदेश नायक सर एक तरफ हैट्रिक विकेट और 50 के लिए पैसे दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एलईडी टीवी स्पॉन्सर है, एलईडी टीवी स्पॉन्सर है जमीर मोकाशी सर, वो विनिंग टीम ओनर को मिल रहा है। गोल्ड कॉइन स्पॉन्सर किया है हमारे आदरणीय राजेश शेट्टी सर, और हमारे मेन स्पॉन्सर को तो आप सब जानते ही होंगे, महेश नादार सर, जिसने हमें चारों प्राइज दिए है। तो ये है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर महेश नादार। प्राइजेस कुछ इस प्रकार के हैं। पहले इनाम चैंपियन टीम को 1 लाख रुपए नगद कैश मिल रहा है, और उसके साथ ट्रॉफी भी। बहुत अच्छी गेंद डाली थी, तो फिर लिया था इस गेंद को। देखिए, पूरा वक्त लेकर जब आप स्ट्रोक खेलते हो ना, कहीं ना कहीं आपकी वो टाइमिंग बिट जाती है। वही एक नमूना हमें देखने को मिला। ये एक अच्छी सोच बल्लेबाज के द्वारा पूरा वक्त लिया, अंतिम समय पे बल्ले का
बल्ले का मुंह खोलते हुए हल्का सा टैप किया था उस गेंद को लेग साइड की दिशा में सिंगल लेते हुए। एक सिंगल के साथ अब रन संख्या बनी है 17 रनों पर 6 विकेट खो रही है टीम एके रॉयल चैलेंजर्स बिरला। काफी संकट मंडरा रहा है इस टीम के ऊपर। वही वो कहते ना भाई, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। समस्या का हल ढूंढ निकालना होगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को। ओ क्या शॉट है, व्हाट अ शॉट। पहली मर्तबा हम इस तरीके के शॉट देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन शॉट है। बहुत देर के बाद ये छक्का आता हुआ। ये 6 के साथ टोटल स्कोर है 23 पर 6 विकेट है। अब एकमात्र गेंद रह गई है इस एक ओवर की, चौथा ओवर की अंतिम गेंद फेंकने जा रहे हैं गेंदबाज विक्की भंडारी। स्ट्राइक पर अजय कुमार है और अजय कुमार सिंगल लेने की मांग कर रहा है। विकेट कीपर की गलती की वजह से ये सिंगल प्रतिस्पर्धी टीम को मिल रहा है। दोनों एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति भी 22 का इशारा जरूर आया अंपायर के द्वारा, तो 22 के चलते एक रन मिला है। एक रन के साथ साथ ओवर भी समाप्त हो रही है। 4 ओवर के बाद 24 पर 6 विकेट है एक रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम का। टोटल स्कोर 24। तो अब्दुल समद दो भाई एक ही टीम में खेलते हुए हमें पहली मर्तबा नजर आ रहे हैं। तो पहले मैच में भी ये चीज हमें देखने को मिली थी। अब्दुल समद, सरफराज नवाज और शकील भाई और अब्दुल समद, 3 भाई लोग के कंट्रीब्यूशन देखिए इस टूर्नामेंट में। बहुत बड़ा योगदान रहा है इस टूर्नामेंट में। और ये जो मैच है ना, इस मैच में देखिए 2 भाई खेलते हुए आपको नजर आएंगे। विकेट कीपर जो है वो छोटे भाई होंगे शायद, और ये बड़े भाई अब गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं। और अब्दुल समद इनिंग्स की आखिरी 6 गेंदें लेकर आ रहे हैं। स्लैग ओवर, डेथ ओवर में गेंदबाजी करने का मौका उन्हें मिल रहा है। फास्ट बॉलर है, राइट आर्म फास्ट बॉलर। पहली गेंद, देखिए दोनों भाई के बीच में थोड़ी सी बातचीत जरूर होती हुई और कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जब आप बहुत दिनों के बाद क्रिकेट खेलते हो ना, तब ये एक चीज आपको देखने को मिल सकती है। बहुत दिनों के बाद क्रिकेट खेल रहे होंगे शायद, इसीलिए लाइन और लेंथ थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आई। शुरू में थोड़ा सा विड्थ दे बैठे और पिच गेंद थी और इसीलिए मार खाना पड़ा है यहाँ गेंदबाज अब्दुल समद को। तो कभी कभी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी नजर आई, तो ये चीज आपको सामने देखने को मिल सकती है। और ये देखिए भाई, इसीलिए तो हमने तारीफ की थी खिलाड़ी की, क्या बेहतरीन कमबैक किया है छक्का खाने के बाद। अच्छी कमबैक करते हुए गेंदबाज अब्दुल समद एक सिंगल के साथ। टोटल स्कोर 31 है। तो और 4 गेंद में कम से कम 10-15 रन तो हर हाल में चाहिए यहाँ एक रॉयल चैलेंजर्स बिरला टीम को, क्योंकि प्रतिस्पर्धी टीम में कई सारे जुझारू खिलाड़ी है। चाहे आप अब्दुल शकील को क्यों न ले ले, और 2-3 ऐसे खिलाड़ी है कि अपने बल्लेबाजी के दमखम पर मैच जितवाना जानते हैं। तो इसीलिए कम से कम 40-45 के बारे में तो जरूर सोचना है यहाँ दोनों बल्लेबाज को। अभी तक तो 31 रन बने हैं और गेंदे हैं मात्र 4 शेष। 4 गेंदें बची है भाई। 4 गेंद में कम से कम 15-10 रन के बारे में सोचना ही है। हाँ, गेंद को अपने पास आने दिया अंतिम समय पे, अच्छे बैकलिफ्ट के साथ इस गेंद को धकेल दिया है उससे लेग साइड की दिशा में। 1 रन बनता हुआ और मिसफील्ड करते हुए सुजीत पहले मर्तबा। सुजीत छोटे उम्र के है जरूर, अनुभव तो उतना अच्छा खासा है नहीं। 23 साल के है, 27। सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे अजय कुमार नायक। उछाल कर खेलने के प्रयास, टॉपेस्ट बनने का, गेंद के नीचे खड़े हो गए हैं विकेट कीपर कैच को लपकने के लिए। कैच पकड़ते हुए
शकील भाई और अब्दुल सामद को पहला विकेट मिलता हुआ। तो देखिए ये वो गेंदबाज है जिसने पहली गेंद में छक्का खाया था, खर्च किया था। तो उसके बाद पिछली 3 गेंदों की अगर मैं हाल बता दूं तो देखिए कुछ इस प्रकार का रहा है। 2 सिंगल और ये एक विकेट हमें देखने को मिला है। पहली गेंद में छक्का जरूर आया था लेकिन उसके बाद क्या बढ़िया कमबैक किया है भाई। ये है भाई अनुभव, और इसीलिए तो मैंने कहा था ये क्रिकेट जो है ये अनुभव का खेल है इनिंग्स की। और पुल टॉस बनाकर बहुत जोर से मारा है, ताकत इतना है कि गेंद देखिए कहां जाकर गिरी है, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर जाकर गिरती हुई। राजू की भुजाओं में सहस्र हाथियों का बल था। जब आपके भुजाओं में सहस्र हाथियों का बल है तब ये चीज। टोटल स्कोर 39 है टारगेट। लक्ष्य रखा गया है प्रतिस्पर्धी टीम के सामने। अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी वजीर नाइट राइडर्स कुछ ही देर में। तो ये रिक्वायर्ड रन रेट की अगर मैं यहां बात करूं तो 8 से कम है, और ओवर 8 रन बनाने हैं। इसे देखा जाए तो लिमिटेड ओवर में हर एक ओवर में 8 रन बनाना उतना ज्यादा है नहीं। तो देखना होगा क्या नहीं, आगे चलकर इसके बारे में पता करेंगे। इसी बीच 2 ऑफिशियल अंपायर अपना फर्ज अंजाम देने के बाद वापस लौट रहे हैं, अर्जुन कट्टीमनी और रेवन सर। आज सर्वेश सर को थोड़ी सी मिस जरूर कर रहे हैं हम, उनकी मौजूदगी नहीं है। उसके अलावा एक और अंपायर को भी आना पड़ा है इसे टूर्नामेंट में अपना प्राइज अंजाम देने के लिए। अर्जुन कट्टीमनी सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि धूप में खड़े होकर अंपायरिंग का प्राइज अंजाम देना ये किसी भी अंपायर के लिए उतना किसी भी खिलाड़ी के। तो आप देखो भाई एक और भाई आ गए, तीनों भाई लोगों के दबदबा बना के रखा है इस टूर्नामेंट में। सांकोली बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट में 3 भाई को खेलते हुए हमें देखने का मौका मिल सकता था, लेकिन इस साल सरफराज नवाज पता नहीं कहाँ खोए गुजे से नजर आ रहे हैं आज। इस टूर्नामेंट में नहीं खेलते हुए हम देख रहे हैं सरफराज नवाज को। नए सरफराज नवाज का शादी होने के बाद बिल्कुल क्रिकेट से अलविदा ले लिया है ऐसा लग रहा है। ऐसा मत करो, क्योंकि आपके फैंस फॉलोइंग भी बहुत बढ़िया है। गोवा में मशहूर प्लेयर के नाम से आपको जाना जाते हैं पूरे गोवा में। इसीलिए मेरा ये कहना है कि शादी के बाद आप ये क्यों तय किया कि मैं क्रिकेट की दूर थोड़ा बहुत हो जाता हूँ करके, क्यों तय किया आपने? और दूसरी ओर आगाज हो चुका है रनचेज का। इसे 4 रन के साथ आगाज होता हुआ इसे रनचेज का वजीर नाइट राइडर्स का खाता खुलता हुआ इसे 4 रन के साथ, और संदीप भी अपना खाता खोल रहे हैं एक आक्रामक अंदाज में। तो आते ही आक्रामक रवैया अपनाते हुए बल्लेबाज संदीप 4 के साथ अपना खाता खोल रहे हैं। तो स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं 400 की है। और सामान्य से उछाल देखने को मिला इस बार। बैकअप लेंथ गेंद, थोड़ी सी लेंथ में परिवर्तन हमें देखने को मिली, जाकर कामयाबी भी मिल रही है गेंदबाज को। डॉट गेंद है और ये लिमिटेड फॉर्मेट है भाई, हर डॉट गेंद कामयाबी कह सकते हो आप। हाँ,
अगले मुकाबले के टास्क के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तनीषा डीके वर्सेस रॉयल बिंगी चैलेंजर्स के बीच में आज का पांचवा मुकाबला, छठा मुकाबला होगा। तो छठा मुकाबला होगा तनीषा डीके वर्सेस रॉयल बिंगी चैलेंजर्स के बीच में आज का छठा मैच। तो दोनों टीम के कप्तान को अब जल्द से जल्द आना होगा टास्क के लिए। एक आ चुके हैं तनीषा डीके टीम के कप्तान, तो वैसे मौजूद है हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे। अब पारी है रॉयल बिंगी चैलेंजर्स टीम के कप्तान की, तो जल्द से जल्द आना होगा टास्क के लिए। और ये लो भाई, ये कितना सच है, देखो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, रंग बिखेर रहे हैं यहाँ दोनों खिलाड़ी। एक खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा भी अपना रंग बिखेरने लगे। संदीप के बल्ले से दोबारा, संदीप ही है, माफ कीजिए संदीप ही है। तो 6 2 चौके, टोटल 14 रन बने हैं। एक और बार घुटने के बल पर बैठकर इस गेंद को हवा में भेजा है, और लीजिए 4 है या 6 है भाई। ऐसा लग तो रहा था कि ये 4 यहाँ पे 6 बड़े आसान तरीके से चले जाएगी, लेकिन वहां पता नहीं रुक रुक के क्यों गई है गाड़ी। मात्र 2 रन बनते हुए रुक रुक के चल रही है भाई गाड़ी। तो ये 2 रनों के साथ अब टोटल स्कोर 16। एक और बार उड़ाया गेंद को, इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन। तो टोटल 20 आ गए हैं शुरुआती 6 गेंदों में। अब मात्र 19 चाहिए, वो भी 24 गेंदों में। तो विपक्षी टीम के कप्तान, रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम के कप्तान को अब जल्द से जल्द आना होगा टास्क के लिए। एक कप्तान तो वैसे मौजूद है, वो तनीषा डी के टीम के है। तो अब पारी है रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम के कप्तान की, तो आना होगा जल्द से जल्द टास्क के लिए। टास्क के लिए इंतजार हम कर रहे हैं, तो आपको आना है भाई, जल्द से जल्द आ जाइए टास्क के लिए। हेलो सर, संगमे सर, फाइन आया। तो 2 तरह, एक तरफ हारी हुई टीम है, तो दूसरी तरफ 2 में से 1 जीती हुई टीम। वो टीम तो आप जानते होंगे तनीषा डी के, इसलिए 2 मुकाबले में 1 जीत हासिल किया है। ये तनीषा डी के का तीसरा मुकाबला है। रॉयल चैलेंजर्स बिंगी टीम के लिए भी ये तीसरा मैच होगा, तो दोनों टीम अपनी तीसरा मुकाबला खेलते हुए। तो देखिए यहाँ पर पहली गेंद डॉट होती हुई मुश्ताक के द्वारा शुरुआती ओवर में 20 रन हमें देखने को मिले थे। इसी बीच पहली डॉट गेंद हम देख रहे हैं, अच्छी गेंद डाली थी, फुल टॉस गेंद, उसे स्क्वायर लेग के इलाके में खेलने की प्रयास देखने को मिली थी, और शॉर्ट स्क्वायर लेग पर अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली है रमेश के द्वारा। ओ ये देखिए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर उस गेंद को खेलना था, उसको बाउंड्री पर मिल गई विकेट। ओके गुड। देखो कैसे नादान है हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, सुख आता है तो भटक जाते हैं। तो टोटल स्कोर 20 पर ही खड़ी है भाई। यहाँ पर इस ओवर में कोई रन नहीं हमें देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंकुश जरूर लगाते हुए रनों की गति पर तो हम जीतने के लिए और 19 रन की दरकार है 21 गेंदों में। तो काफी अच्छी गेंद डाली थी, इस बार ढीले हाथ से उस गेंद को टैप किया है पॉइंट के इलाके में। पॉइंट के फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, तब जाकर सिंगल लेने में उतना ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा है यहाँ बल्लेबाज शकील को। इस एक सिंगल के साथ अब रन संख्या बनी है 21। जीतने के लिए मात्र 18 रनों की जरूरत है, अभी 20 गेंदों में। और इस ओवर में पहली भी रन हम बनते हुए हमने देखा था, और इसी बीच एक जबरदस्त छक्का मिड विकेट बाउंड्री पर लॉन्ग
खेलने में कामयाब हुए बल्लेबाज। अब मात्र 12 रन की जरूरत पड़ गई है यहाँ बल्लेबाजी टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 19 गेंदों में 12 रन चाहिए। जोर से बल्ला घुमाया था, इस बार ठीक से टाइमिंग बिना नहीं है। विकेट कीपर बुरी तरीके से चकमा खा गए और यहाँ देखिए ऊपर से नो बॉल भी हम देखते गए और शायद इस बार फ्रंट फुट नो बॉल होगी बिल्कुल। और अंपायर फील्ड सिग्नल दे रहे हैं। मैच बिल्कुल एक तरफ वन साइडेड मैच हमें नजर आता हुआ। फ्री हिट उससे नोबाल का कोई ज्यादा दंड, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचती हुई गेंदबाज को, क्योंकि फ्री हिट गेंद का कोई लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज शकील। 10 रन चाहिए 3 ओवर। देखिए अब 3 ओवर का खेल शेष है इस एक मैच में और जीतने के लिए चाहिए मात्र 10 रन। तो ये ओवर की पहली गेंद थी, वे कहीं ना कहीं सिंगल की मांग कर रहे थे। हाँ ना हाँ ना, एक अपना तो हो रही थी दोनों के बीच में। जब बल्लेबाज को पता चला कि थोड़ी सी मिस स्पीड हुई है करके उसका परिणाम स्वरूप एक रन लेने के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और एक रन भी पूरा करते हुए इसी बीच दोनों मिलकर। शॉट तो गए, बढ़िया रहा है। लॉन्ग ऑन फील्डर की कोशिश जारी है लेकिन उनसे रुकेगी नहीं गेंद। अब मात्र 5 रनों की जरूरत पड़ गई है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो 16 गेंदें शेष, 16 गेंदों में 5 रन चाहिए वजीर नाइट राइडर्स को दूसरी जीत हासिल करने में। केवल 5 रन की जरूरत है। व्हाट शॉट! क्या 6 के साथ समाप्त किया है? बिल्कुल 6। और अंपायर भी अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर 6 रन का इशारा देते हुए मैच खत्म। वजीर नाइट राइडर्स ने जीत लिया इस मुकाबले को 9 विकेट से, वो भी 15 गेंद रहते ही। मैन ऑफ द मैच के असली हकदार रहेंगे संदीप। बतौर गेंदबाज 1 विकेट लिया था गेंदबाजी में। अब 1 रन देकर 1 विकेट लिया था। अब बतौर बल्लेबाज इन्होंने 28 रन अपने बल्लेबाजी के दम खम पर बनाया था, तब जाकर मैंने तो मैच का पारितोषिक जो है वो इन्हें मिल रहा है। तो अब अगला मुकाबला आप सब तो जानते ही होंगे, तनीषा डीके वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बिंगी के बीच में। हाँ
मैन ऑफ द मैच प्लस 1,000 रुपए का इनिंग्स इनाम यहाँ पर देवेंद्र तरस ग्रुप की तरफ से। संदीप जहां कर दियो कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंच जाइए। और रॉयल बेंगली चैलेंजर्स won the toss and elected to field first. जल्द से जल्द जन्मदिन की मुबारक हो विक्की भंडारी को।
तनीषा डीके के दोनों बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज। रॉयल बिंगी चैलेंजर्स की टीम ने टॉस जीता था। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय उन्होंने लिया है और रणनीयता दिया है तनिषा डी के टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। इस आमंत्रण का स्वीकार करते हुए टीम के जो सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। तो देखना होगा अब कौन लेंगे स्ट्राइक और कौन नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहेंगे। इस चीज को लेकर थोड़ी सी बातचीत हो रही है। पुट्टू पुट्टी सोनू शर्मा यस यस जो कि सांकोले की एक बड़ी पहचान है, यस उसकी आवाज में आप कमेंट्री सुनोगे। अरे हाँ बस हुआ बे रियान डबल का फोन आया तेरे को ओए रियान कॉल फ्रॉम रियान डबल हेलो। रियान डबल इसी के साथ कमेंट में बदलाव। अशोक नाइक अशोक नाइक उर्फ पुट्टी। इसी के साथ पहला ओवर लेके यहाँ पर आलेख जो कि पावर प्ले का ओवर करेंगे राइट अराउंड द विकेट। और पहली गेंद हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। रॉयल चैलेंजर बिंगी जो कि लगातार 2 मैच हारने के बाद ये तीसरा मैच खेल रहे हैं अभी। ये जो मैच है ऑलमोस्ट डिसाइडर वाला मैच है इनके लिए। खुद का पहला और टीम का पहला ओवर लेके आलेख ऑन द बॉलिंग मार्क। दूसरी गेंद हो गया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। गेंद को फेंका सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए डीजे। डीजे तीसरी गेंद लेके